हेलो फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम कृष्णा पीएम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी स्टोरी। हेलो फ्रेंड, आज तक आपने इंसानों को तो भगवान का भक्त होते देखा ही होगा, मगर कभी आपने ये सुना है कि एक छोटी सी चिड़िया भी भगवान की भक्त हो सकती है? तो आइए जान लेते हैं प्यारी सी चिड़िया की एक प्यारी सी कहानी। एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने दोनों छोटे बच्चों के लिए दाना लेकर आई तो चुनमुन बड़े खुश हुए। चुन्नू ने कहा, माँ बहुत भूख लग रही है, पहले मेरे मुंह में दाना डाल दो। तभी मुनमुन ने कहा, नहीं माँ, पहले मेरे मुंह में दाना डालो। तभी उस छोटी चिड़िया ने दोनों के मुंह में दाना डाल दिया। तभी चिड़िया ने कहा, चुन्नू मुन्नू मेरी बात ध्यान से सुनो, पास के खेतों के गेहूं कट गए हैं, अब मुझे दाना लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, जो घोंसले में मैंने गेहूं रखे हैं वो तुम दोनों खा लेना। मैं दाना लेने जा रही हूँ। मैं जहाँ दाना लेने जा रही हूँ वो जगह बहुत दूर है, इसलिए आज नहीं आ पाऊंगी। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। अपनी माँ की बात सुनकर चुन्नू मुन्नू थोड़े उदास हो जाते हैं, मगर वो बेचारे क्या करते, दाना लेने तो जाना ही पड़ता और चिड़िया दाना लेने चली जाती है। अगले दिन चिड़िया दूसरे गांव में पहुंच गई। वो बेचारी बहुत थक गई थी, इसलिए वो एक पेड़ पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और उस चिड़िया को पकड़कर अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने कहा कि जानकी, ये लो ये चिड़िया, आज एक ही चिड़िया हाथ लगी है, तू इसे संभाल कर रख, कल इसे बाजार में बेच देंगे। जानकी को पशु पक्षियों को शिकार करना अच्छा नहीं लगता था। जब जानकी रात में सो रही थी तो उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। चिड़िया नारायण 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 का जाप कर रही थी। जानकी पिंजरे के पास गई तो उसने चिड़िया से पूछा, तो चिड़िया ने कहा कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो दूर जंगल में रहते हैं। अगर मैं कल तक दाना लेकर नहीं पहुंची तो वो बेचारे भूख से मर जाएंगे, इसलिए मैं भगवान विष्णु जी को याद कर रही हूँ और उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि वो आकर या तो मुझे बचा ले या मेरे छोटे छोटे बच्चों को दाना दे दे। जानकी ने कहा, हम तो शिकारी हैं, हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की और तुम इतनी छोटी सी नन्ही सी चिड़िया भगवान की भक्त हो और तुम्हें ये लगता है कि एक नन्ही सी चिड़िया की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु जी आएंगे? चिड़िया ने बहुत विश्वास के साथ कहा कि भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं और वो मेरी रक्षा करने जरूर आएंगे। छोटा हो या बड़ा, सब उसकी संतान है, वो सबकी रक्षा करते हैं और मेरी रक्षा करने भी वो जरूर आएंगे। तब जानकी ने कहा कि मैं पतिव्रता धर्म से बंधी हुई हूँ, इसलिए मैं उन्हें धोखा देकर तुम्हें खोल नहीं सकती, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि भगवान विष्णु जी तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। अगर तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं उसी समय से सब कुछ छोड़कर भगवान श्री हरि की भक्ति करूंगी। ये सुनकर चिड़िया मुस्कुराई और बोली, मुझे तो भगवान पर पूर्ण विश्वास है, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें भक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए ही भगवान ने ये लीला रचाई है। सुबह जानकी ने ये सारी बातें अपने पति को बताई तो उसका पति बोला, ये सब बेकार की बातें हैं, आज मैं इसे बेच दूंगा और वो लोग मारकर इसे खा जाएंगे। उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, इस बेचारी चिड़िया को छोड़ दो, इसके दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, अगर ये बेचारी दाना लेकर वहाँ नहीं पहुँची तो इसके दो छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी मारे जाएंगे। मुझे तो इस बेचारी पर बड़ी दया आ रही है और इसके छोटे बच्चे भी इसके लिए रो रहे होंगे, लेकिन शिकारी नहीं माना। तब जानकी ने कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं भी आपके साथ इस चिड़िया को बेचने चलूंगी और देखूंगी कि इस चिड़िया का विश्वास जीतता है या नहीं और श्री हरि विष्णु इसकी रक्षा कैसे करते हैं। फिर क्या था, वो चिड़िया को बेचने के लिए पहुंच गया। उसने वो चिड़िया एक कसाई के हाथों बेच दी। चिड़िया अभी भी नारायण नारायण का जाप कर रही थी। कसाई उसे काटने की तैयारी करने लगा और चिड़िया खुशी से झूमने लगी। उसे खुशी से झूमता देखकर जानकी ने पूछा, अरे तुम मरने वाली हो और तुम इस प्रकार से झूम रही हो? तब उस नन्ही चिड़िया ने कहा, अगर मैं मरने वाली हूँ तो भगवान विष्णु जी ने मेरे बच्चों की रक्षा कर ली होगी।
जैसे ही वो कसाई उस नन्ही चिड़िया को काटने लगा, तभी वहाँ एक औरत आई और उसने कसाई से कहा, भैया ये चिड़िया मुझे दे दो, आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मुझसे ले लो। कसाई ने वो चिड़िया उस औरत को दे दी। तब जानकी ने उससे पूछा कि तुमने ये चिड़िया क्यों खरीदी? तब उस औरत ने बताया कि मेरा बेटा बचपन से गूंगा है, वो बेचारा बोल नहीं सकता। मुझे एक साधु बाबा ने यहाँ भेजा और बताया था एक चिड़िया की बलि दी जा रही है, उस चिड़िया को बचाकर उसका झूठा पानी अपने बेटे को पिलाना, तुम्हारा बेटा बोलने लगेगा। अच्छा हुआ मैं सही समय पर आ गई। वह औरत उस चिड़िया का झूठा पानी लेकर उस चिड़िया को आजाद करके वहाँ से चली गई। तब चिड़िया ने आँखों में आंसू भरते हुए कहा, देखा भगवान विष्णु ने मुझे और मेरे दोनों बच्चों को बचा लिया। चिड़िया श्री हरि विष्णु भगवान का जाप करते हुए उड़ते हुए चली गई। ये सुनकर शिकारी और जानकी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बात सुनकर शिकारी और शिकारी की पत्नी जानकी और साथ में उस कसाई ने भी अपना काम छोड़ दिया और उस दिन से वो भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में लग गए। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा इस संसार के सभी जीवों पर बनी रहे, ऐसी ही मेरी प्रार्थना है और मुझे विश्वास है ये कहानी सुनने के बाद आपका विश्वास भगवान पर और बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। जय श्री लक्ष्मी नारायण। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, राधे।